इस वीडियो में हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स के ऊपर एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे, जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। और ये एमडीकेट फिजिक्स का फुल सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये आई थिंक फोर्थ लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद एक ही लेक्चर रहता है इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर, और उसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिर इसके बाद आगे चैप्टर्स हम वन बाय वन कवर करते जाएंगे। ये फिज़िक्स है और इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कशंस है, तो बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सीखनी होगी। क्या कहते हैं इससे कि छुटकारा इससे पॉसिबल नहीं है, तो सीखनी होगी हर हाल में। बोरिंग की तरफ ना जाए, बस सीखते जाए। हमें भी ये चीज़ें बहुत बोरिंग लगती है। चले क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी। बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब क्या है? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम उस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को कहते हैं जो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बिटवीन हो। बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम उसको इलेक्ट्रोड और कैथोड कहते हैं। सॉरी, एनोड और कैथोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड दोनों को कहते हैं। तो उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब सवाल ये है कि क्या टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी के ओरिजिनल या रियल जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो इससे डिफरेंट होता है? तो यस, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। इस वजह से तो हमने अलग से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और बैटरी का जो अपना पावर होता है, जो ओरिजिनल रियल या जो टोटल पावर होता है, उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बैटरी में कितना पावर है, वो चार्जेस को कितना एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जब इससे करंट, इसको हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं और करंट फ्लो करना शुरू करता है, तो बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज या कुछ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या कुछ एनर्जी या कुछ पावर वो डिसिपेट होगा, वो लॉस्ट होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बैटरी में अंदर ही कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और बाहर सर्किट को जो वोल्टेज मिलेगा तो वो E के इक्वल नहीं होगा, बल्कि वो हमेशा वोल्टेज लेस देन E होगा। क्यों लेस देन E होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। और इसी लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो वोल्टेज है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमेशा E से कम होगा रियल केसेस में। आइडियल केसेस में फिर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इक्वल टू 0 करते हैं, और फिर उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF हो जाता है। तो वो आइडियल केस होता है, रियल केस में ऐसा नहीं होता है। इन दोनों टर्म्स में बहुत डिफरेंस है, और ये कंसेप्ट सीखना या इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। आई होप समझ आई होगी। अगला है, a battery with internal resistance R is connected to a variable external resistor R. As the value of capital R is increased, the terminal potential difference of the battery. ये कुछ टर्म्स है, ये बहुत ज़रूरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, जो कि बैटरी का अपना रेजिस्टेंस शो करता है। जो कैपिटल R है, ये हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को शो करते हैं, यानी सर्किट में जो चीज़ें लगी हुई है, चाहे वो एक लाइट बल्ब है, चाहे वो एक फैन है, हीटर है, या जो कुछ भी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। अब हमें कहता है कि अगर एक्सटर्नल लोड ज़्यादा हो जाए, एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, कुछ मैथमेटिक्स समझते हैं। एक फार्मूला से ये 90% टॉपिक हो जाते हैं, एक ही फार्मूला से, और वो फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस IR। ये IR क्या है? ये इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है, बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, ये IR उसको शो कर रहा है। अब अगर हम एक्सटर्नल R को इंक्रीज करते हैं, यानी सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगी?
करंट डिक्रीज होगी, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस का मतलब है कम करंट। अब ये आई की वैल्यू कम होगी, तो आई की वैल्यू कम होगी तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये भी डिक्रीज होगी। और ईएमएफ से कम वैल्यू माइनस होगी। फॉर एग्जांपल अगर पहले ईएमएफ से 5 माइनस हो रहा था तो अब 3 माइनस हो रहा है, तो वोल्टेज की वैल्यू या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। देखिए आप आसानी से इसको एक और तरीके से समझे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है ईएमएफ के, ईएमएफ के इक्वल होता है, लेकिन ईएमएफ से क्या हमने एक टर्म को माइनस करना है जो आई आर है, इसको बस हमने माइनस करना है, फिर ईएमएफ के इक्वल होगा। अब ये जो चीज हम माइनस करें, अगर ये ग्रेटर नंबर हम माइनस करेंगे तो पीछे क्या रहेगा, स्मॉलर वैल्यू रहेगी, और अगर हम स्मॉलर टर्म को माइनस करेंगे तो पीछे ग्रेटर टर्म रहेगा। अब आई कम हो रहा है, तो आई कम हो रहा है का मतलब कि हम कम वैल्यू को माइनस करें ईएमएफ से, तो हमारे पास पीछे जो वोल्टेज रहती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, वो इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो वो बैटरी से ज्यादा वोल्टेज को गेन करेगा या ज्यादा वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करेगा सर्किट को, ताकि करंट जो है उसमें आसानी से फ्लो कर सके। तो उस वजह से भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बहुत बड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है, इसको स्किप करता हूँ। एक और क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज में, इसको मैं अलग अलग वीडियोस में अपलोड कर दूंगा ताकि हम आसानी से इनको समझ सके। तो फिलहाल के लिए इसको इस जगह पर ही छोड़ दे। एक और क्वेश्चन है, इसमें मैथमेटिक्स थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो कि हमारे लेक्चर का फ्लो डिस्टर्ब हो जाए। इस पर मैं शॉर्ट सी वीडियो 4-5 मिनट की अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एन आइडियल वोल्टेज सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हम 0 कंसिडर करते हैं। आगे है ईएमएफ ऑफ अ सेल रिप्रेजेंट, ईएमएफ हमें किस चीज को शो कर रहा है, तो ईएमएफ ऑफ अ सेल, हमें ईएमएफ का काम क्या है, ईएमएफ का काम यह है बैटरी के अंदर कि वो चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि वो सर्किट में फ्लो करे, यानी वो करंट को जनरेट कर सके। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है चार्ज कैरियर्स को, और फिर हम स्ट्रिक्टली कहते हैं कि इट इज द टोटल एनर्जी प्रोवाइड बाय द सेल पर यूनिट चार्ज, ऑप्शन सी। एक को देखिए, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द एक्सटर्नल सर्किट। अब एक्सटर्नल सर्किट वर्क डन कहां से करेगा, वो तो खुद एक्सटर्नल सर्किट को तो खुद एनर्जी चाहिए, तो इट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन इट इज प्रोवाइडिंग करंट, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इसको ईएमएफ नहीं कहते हैं, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग चीज है और ईएमएफ अलग चीज है, दिस इज नॉट करेक्ट। 6 है, इन सर्किट विद रियल बैटरी, रियल बैटरी, रियल बैटरी का मतलब कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो इंटरनली बैटरी के अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, और जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम कहते हैं लास्ट वोल्ट्स, यानी वोल्ट्स हमसे गुम हो गए हैं। तो लास्ट वोल्ट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा खुश्क सा टॉपिक है। 7 है, a cell has EMF of 6 volt and internal resistance of 0.5 ohm. When a current of 2 ampere is drawn from it, the terminal potential difference is, तो सिंपली हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। EMF माइनस IR का फॉर्मूला यूज करेंगे, सारे वैल्यूज हमें गिवन है, EMF की जगह पर 6 को पुट करें, माइनस करंट की वैल्यू क्या है 2 एम्पेयर है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 है, तो 6 माइनस 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा, and 6 minus 1 is equal to 5 volt। EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट वोल्ट है, यानी दोनों सेम चीज़ें है, बस डिफरेंस वो है जो पहले क्वेश्चन में डिस्कस की। 8 है, two identical cells each with EMF E and internal resistance R are connected in parallel to an external resistor R. The equivalent internal resistance of the combination is, बस सिंपली इसको इस तरह समझे कि दो रेजिस्टर्स है और दोनों का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो R है, स्मॉल r है, हमने उसको पैरेलल में कनेक्ट की है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने, तो पैरेलल के लिए हम फाइंड करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R1, और R1 क्या है, वो भी स्मॉल r है, प्लस 1/R2, और R2 भी R है, तो इसे क्या आ जाएगा 1/R प्लस 1/R से क्या आता है, इसका LCM R आ जाएगा 1 + 1,
सो दिस इज इक्वल टू 2/r, यानी 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/r। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, r इक्विवेलेंट को फाइंड करना है, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/2, ये उल्टा हो जाएंगे दोनों साइड से। 9 है when the power delivered to an external resistor R by a battery with internal resistor R at its maximum। एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, तो ये मैक्सिमम पावर को कब डिलीवर करेगा? मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन यह है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए, यानी कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, तो यहाँ पर जो पावर डिलीवर होगा वो मैक्सिमम होगा। अब इसके मैथमेटिक्स में नहीं जाते, बिल्कुल बस ये कंडीशंस याद रखें। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होगी तो बैटरी मैक्सिमम पावर को डिलीवर करेगा। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है, जीरो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब कि कोई लोड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज अ जीरो, तो इस केस में कोई भी पावर डिलीवर नहीं होगा, तो पावर डिलीवरी विल बी इक्वल टू जीरो, स्मॉल नहीं होगा, बिल्कुल जीरो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट तो बैटरी कोई पावर फिर नहीं करती, वो डिलीवर नहीं करती। और ये जो दोनों केसेस है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेस देन स्मॉल आर है या ग्रेटर देन स्मॉल आर है, यानी इक्वल नहीं है, ना जीरो है और ना इक्वल है, या ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो इस केस में पावर डिलीवर होगा, लेकिन दोनों केसेस में स्मॉलर पावर बैटरी डिलीवर करेगा। तो ये कंडीशंस याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ दें। ये दो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इस पर डिस्कशन ज़्यादा है और यहाँ पर हमारी जो कंसेप्चुअल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इससे सारा मैथमेटिक्स से खुश्क मैथमेटिक्स है। अ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ओनली व्हेन, ये कंडीशन कब होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल कब होगा? तो देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर है ना, तो ये इक्वल तब होगा जब ये वाला टर्म जीरो हो, ये वाला टर्म जीरो हो। और ये वाला टर्म दो केसेस में जीरो हो सकता है, ये जो आर है ये स्मॉल आर है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, या तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, और वो आइडियल केसेस में होगा, यानी आइडियल बैटरी के लिए भी ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ होता है। एक तो वो केस है। दूसरा केस ये हो सकता है कि सर्किट में कोई करंट फ्लो ना करे, आई इक्वल टू जीरो हो, तो आई इक्वल टू जीरो होगा, फिर भी ये वाला केस पॉसिबल है। अब करंट कब जीरो होगा सर्किट में? तब करंट जीरो होगा जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, सर्किट में इतना रेजिस्टेंस है कि कोई करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो क्या होगा कि ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो और ये वाला टर्म जीरो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ईएमएफ। सो द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, ये वाला ऑप्शन है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, ये वाला ऑप्शन होता ऑप्शन में, तो फिर वो भी हमारा करेक्ट होता। 12 है, a battery of EMF E and internal resistance R is connected to external resistance। एक सर्किट है, बैटरी है, उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टर भी है, इंटरनल भी है, तो यहाँ पर करंट कितना होगा? तो करंट को हम फाइंड करते हैं ओहम लॉ से, यानी V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। लेकिन अब सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं है, दो है, तो क्या होगा कि द करंट विल बी इक्वल टू E विच इज द EMF, कि बैटरी कितना EMF प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का सम हम लेंगे, तो I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R। 13 है, व्हाट हैपेंस टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। वैसे तो ये सेमीकंडक्टर नहीं है, ज़्यादा मेटल्स की तरफ जाता है, यानी करंट को अलाउ करता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी इस टेम्परेचर के बुनियाद पर या टेम्परेचर के बेस पर जब हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोलाइट्स की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, और यही प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की भी है, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। 14 है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज जीरो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब जीरो होगा? पहले हमने डिस्कस की, जब शॉर्ट सर्किट हो। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जीरो, कोई भी रेजिस्टेंस एक्सटर्नल नहीं है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उस केस में कोई भी पावर बैटरी डिलीवर नहीं करेगा, क्योंकि कुछ है नहीं,
कहाँ पर पावर डिलीवर करे, किसको पावर डिलीवर करे। 15 है if two identical cells with EMF E and internal resistance R are connected in series, तो फिर टोटल EMF क्या होगा। तो जब भी हम दो सेल्स को, दो बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उनका EMF B दोनों का ऐड होगा तो इक्वल टू 2E, और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होगा इक्वल टू 2R। यहाँ पर हमसे सिर्फ EMF का पूछ रहे हैं तो दिस इज 2E। रिमेंबर यहाँ पर आइडेंटिकल बोला है, यानी E1 इज इक्वल टू E2 है। अब अगर आइडेंटिकल ना होता, यानी एक बैटरी का EMF 2 वोल्ट होता और दूसरे का 5 वोल्ट, तो फिर इक्वल टू 7 वोल्ट उसका आंसर होता, यानी कि सिंपली हमने इनको ऐड करना है। लेक्चर बहुत बोरिंग था, आई रियली नो कि बोरिंग था, क्योंकि ये चैप्टर ही बोरिंग है, तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ, लेकिन सीखेंगे हम ज़रूर।